प्यारे बच्चों, मैं विमल नंबरदार एक बार फिर से आप लोगों के सामने अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। भाई आ जाओ सभी। धर्मेंद्र, प्रदीप, कुलदीप, निक्की, कुलदीप, VIP टिप्स, निक्की चौधरी, RJ 21, अजय सक्सेना, सभी आ जाओ भाई। चलो जल्दी से आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। अपेक्स फैमिली है उसमें सारी, बिल्कुल भाई, और इस फैमिली से आपको जुड़ना है। हाँ चलो जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। कल मैंने 32 क्वेश्चन तक आपको करा दिए थे, यहाँ तक कल क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, और मैं कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा लेवल का भी है भाई। थोड़ा एक क्वेश्चन लेवल का भी है, और मैं देखता हूँ भाई ये लेवल का क्वेश्चन कौन कौन बच्चा कर पाता है। 0, 1, 2, 5, 25, आगे क्वेश्चन मार्क, ये ऑप्शन आपके दे ही रखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ही करवाना चाहूँगा, और मैं देखता हूँ भाई कौन कौन इसका आंसर देता है। देखते हैं भाई, आप थोड़ा सा संघर्ष करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। लेवल का क्वेश्चन है, जो इसको करेगा वो वास्तव में सीरीज पर अच्छी पकड़ वाला होगा। जल्दी से बताइए। VIP टिप्स, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल भाई गुड मॉर्निंग। MM 677 बिल्कुल हो सकता है। दिनेश जाट, SI में चलेगा क्या सर ये टॉपिक? बिल्कुल भाई बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। SI वाले भी अटेंड करें इस सवाल को, पूरे सेशन को अटेंड करें। धर्मेंद्र सिंह पटेल 673 बिल्कुल हो सकता है, और अगर आपका सही है तो वास्तव में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। VIP टिप्स सबको मेरी तरफ से भाई बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहब, देखिए कुछ बच्चे सही आंसर देने में हो रहे हैं। मैं अगर बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे 1 का स्क्वायर अगर मैं इसका कर दूँ, 1 का स्क्वायर होता है 1, और उसका डबल कर दूं तो 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, और उसका मैं डबल नहीं, सॉरी, 1 का स्क्वायर 1 और उसका डबल भी हो रहा है 2, ठीक है ऐसा हो रहा है। पर 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, और 4 का डबल तो यहाँ 8 है ही नहीं, समझ रहे हो ना, 8 है ही नहीं। इसका मतलब कोई इसमें और लॉजिक लग रहा है। तो ये लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर होता है 1 और उसमें 1 ही जोड़ दें तो 2 आ गया, ठीक है साहब आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर होता है 4 और उसमें 1 जोड़ दें तो ये क्या हो गया भाई 5, ठीक है। और 5 का स्क्वायर होता है 25 और उसमें 1 जोड़ दें तो ये क्या हो रहा है भाई 26, सॉरी यहाँ 26 है, ये बिल्कुल साहब 26 है। अब क्या है इसमें, इसका क्या 26 का स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा 676, और उसमें 1 ही जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 677। बहुत अच्छा सवाल था। जिन्होंने इसका आंसर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है, ठीक है ना। सर बफरिंग हो रही है, मुझे एक बार कमेंट करके बताएं बाकी लोग भी। अगर सबके बफरिंग हो रही है तो फिर कुछ सोचते हैं भाई, नहीं तो जिसके बफरिंग हो रही है भाई वो अपना क्वालिटी बढ़ाएं। 360 पे कर लें इसको आप। संजय आर्य, D इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। VIP टिप्स का भी सही है भाई। प्रदीप बघेल का भी बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आ रही क्लियर है सर। धर्मेंद्र सिंह कह रहा भाई क्लियर है सर। जोया खान गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। चलो आ जाओ आगे, क्लियर है तो बढ़ जाते हैं भाई आगे। 48, ये भी बहुत शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है भाई, जल्दी से इसका आंसर दो। 48 स्टूडेंटों की एक कक्षा में मोना का क्रमांक बाएं से 12वां है। देखो भाई यहाँ बाएं कर लो आप, और अगर बायां ना भी लिखा हो तो भी बायां से ही मानेंगे हम। बायां से कौन सा भाई 12वां। यदि 2 नए लड़के उस कक्षा में आ जाते हैं जो मोना से पढ़ाई में बेहतर हैं, तो मोना का विपरीत क्रमांक क्या होगा? जल्दी से बताइए, और मैं देखता हूँ भाई इसका आंसर कौन कौन दे पाते हैं आप। कुछ अच्छे सवाल हैं, उनका मैं पहले आपसे आंसर चाहूँगा। शिवम कुमार नमस्ते भाई, नमस्ते। निक्की चौधरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है ना। सरयम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल। राहुल गुड मॉर्निंग। जोया खान, कुलदीप भाईजान हेलो। हाँ इस सवाल को भी देखो एक बार। चलो चीनू, बी आंसर आने में हो रहा है। सबसे पहले आंसर दिया है कुलदीप ने, और इसका आंसर दे रहा भाई बी। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। बी आंसर इसका गलत है, जिसका बी आ रहा है उसका गलत है। MM सर रीजनिंग और मैथ 35, हाँ बेटा आपका भी गलत है। और कौन है? राकेश एडिट्स 24 का ए, 34 का ए गलत है बेटा। अजय सक्सेना 34। सुमन कुमारी बी आंसर गलत है। जोया खान कह रही है 35 भी गलत है भाई। कुलदीप संदीप कुमार कह रहा है D आंसर। अभिनंदन कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। निक्की चौधरी C आंसर।
दिनेश जाट 37, प्रदीप बघेल 37, धर्मेंद्र। चलो देखते हैं भाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ इसको। 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोना का क्रमांक बाएं से 12वां है। यदि 2 नए लड़के इस कक्षा में और आ जाएं, समझेंगे इस बात में जो ज़्यादातर गलती कर रहे हैं, 34 या 35 जो आंसर कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, जब 2 लड़के आए ना तो देखो टोटल छात्र 48 थे, बिल्कुल 2 लड़के 9 और नए आ गए तो टोटल अब कितने हो गए भाई 50। बिल्कुल हुए या नहीं हुए, 48 टोटल थे और 2 लड़के और बढ़ जाने के कारण इसका टोटल कितना हो जाएगा भाई 50, बिल्कुल सा 50 हो जाएगा। यदि 2 लड़के उस कक्षा में और आ जाते हैं जो मोना से पढ़ाई में बेहतर हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब 48 थे तो मोना का बाएं से कौन सा था भाई 12वां, कौन सा था 12वां स्थान था किसका, मोना का। ठीक है, 2 लड़के और आ गए तो 2 लड़के या तो इधर आएंगे या इधर आएंगे। फिर एक क्वेश्चन हम कह रहा है जो मोना से पढ़ाई में बेहतर थे, जो मोना से पढ़ाई में बेहतर अगर होंगे तो देखो ऊपर से इसका स्थान 12वां है, मतलब ऊपर से जिसका स्थान पहला होगा वो पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ये 12वें नंबर की होशियार लड़की है, 12वें इसका रैंक अगर होशियारी में देखा जाए, बेहतर पढ़ाई में देखा जाए तो 12वां नंबर है। पहला नंबर किसका होगा, जो सबसे होशियार होगा, जो मोना से पढ़ाई में बेहतर है। अब जो 2 लड़के आए ना, ये मोना से पढ़ाई में बेहतर है, इसका मतलब ये 2 लड़के कहीं ना कहीं इधर आएंगे, बिल्कुल। तो 2 लड़के जब इधर आ जाएंगे तो अब मोना का बाएं से 14वां स्थान हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 14वां। 2 लड़के और आ जाने के कारण इसका स्थान बाएं से कौन सा हो जाएगा 14वां। 2 लड़के और आ जाने के कारण 48 की जगह अब टोटल कितना आ जाएगा 50। टोटल है बेटा 50, मोना का स्थान हो गया 14वां। तो टोटल में से अगर बायां को घटा दें और 1 जोड़ दें तो दायां का स्थान आ जाएगा क्या, बिल्कुल 50 में से 14 घटाए तो 36 और 36 में 1 जोड़ दें तो मेरे प्यारे बच्चों 37। और इसका आंसर क्या आएगा भाई 37। मोना का विपरीत क्रमांक क्या होगा, विपरीत मतलब दायां से पूछ रहा है, आंसर क्या है भाई इसका 37। और जिसका आंसर डी है वो वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। चलो साहब, निकी चौधरी 37 बिल्कुल, अजय सक्सेना। आप चीटिंग तो नहीं करते कहीं आप कि एक ने 37 दे दिया मैंने कह दिया सही है तो 37 होता हो, ठीक है ना, चीटिंग नहीं करना बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लड़कों की ये पंक्ति में ए बाएं से 13वां स्थान है तथा डी दाएं से 17वां स्थान है। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां स्थान हो तो डी का स्थान बाएं से क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कोई भाई फारसी का आंख नहीं है। अब्दुल वसीम कह रहा सर डाइस और पासा कराओ, नहीं आता। क्वेश्चन हम डाइस और पासा का ले लेंगे, पर बेटा शायद डाइस और पासा आपके एयरफोर्स वाले सिलेबस में शायद है नहीं, ठीक है ना। तो उसको अगर नहीं होगा, वो है नहीं 99% जैसा मुझे याद है, तो फिर उसको अभी नहीं करा पाएंगे। आई बात समझ में, या किसी एक दिन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पंकज सिंह कह रहा गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। रतन लाल, हाँ सर मेरा तो एक आंसर है, देखते हैं भाई क्या होगा इसका। चलो बताओ जल्दी से। देखिए भाई सुनिए, लड़कों की ये पंक्ति में ए का बाएं से 13वां स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कौन है भाई ए, और कौन सा स्थान हो गया इसका 13वां, ठीक है। डी का दाएं से 17वां स्थान है, ना तो कोई दायां किनारा है ना कहीं डी लिखा हुआ है, तो इस लाइन को छोड़ दो अभी। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां हो, वो कह रहा भैया ए का बाएं से है 13, ठीक है, और ए दाएं से है 11वां, तो इसको गिनते हुए 11 लाइन खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा हो गया भाई 11, ठीक है। तो देखो टोटल छात्र तो आ गए भाई, 13 तक यहाँ तक, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, टोटल कितने हो गए भाई 23, ठीक है साहब। तो डी का स्थान बाएं से क्या होगा, टोटल है इसमें 23, डी का स्थान पूछ रहा है भाई किधर से, बाएं से पूछ रहा है। टोटल है भाई इसमें 23, डी का स्थान दाएं से दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 17, तो 23 में से अगर एक स्थान घटा दें और 1 जोड़ दें तो पूछा गया स्थान आ जाएगा क्या, बिल्कुल साहब। 23 में से 17 गए तो बचे बेटा 6, और 6 में 1 जोड़ दिया तो कितना 7, तो इसका स्थान आएगा 7वां। हरी बात समझ में। ऐसे किसी भी सवाल में हमें पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। रैंकिंग टेस्ट के 95% सवाल केवल पढ़ने मात्र से हो जाते हैं। सर ये अपेक्स का लोगो हटा दो, दिख नहीं रहा है इसकी वजह से। मेरे प्यारे बच्चों, पंक्ति में ए लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है ए, क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ ए लिखा हुआ है, और इस लोगों से मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। अगर देखो, अगर आप थोड़े समझदार हो, कॉमन सेंस लगा सकते हो, तो ए का बाएं से
13वां स्थान दे रखा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति लिखा हुआ है, तो नंबर तो है ही नहीं यहाँ। तो इस क्वेश्चनों को थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप, अगर कोई दब भी रहा है तो आप इसको कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हो, ठीक है ना। चलो देखिए, अगली बार से हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा इधर ले लेंगे, लोगों से थोड़ा इधर ले पाए, ऐसा कोशिश करेंगे आप। देखिए भाई सुनिए ध्यान से, इन क्वेश्चनों को बिना पेन चलाए कैसे करेंगे। लड़कों की एक पंक्ति में ए का बाएं से 13वां स्थान है, समझते रहो भाई। ए का इधर से 13वां स्थान है क्या? बिल्कुल। ए का इधर से 13वां स्थान है, बिल्कुल। तथा डी का दाएं से 17वां स्थान है। ना डी दे रखा है ना दायां किनारा है, इसको छोड़ दो अभी। तथा इस पंक्ति में ए का दाएं से 11वां स्थान है, तो भाई ए का बाएं से है 13, ए का दाएं से है 11। ए एक ही व्यक्ति है और मुझे पता है जब एक ही व्यक्ति के दोनों किनारे मालूम हो जाए तो मैं कुल निकाल सकता हूं, उसका बायां प्लस दायां -1, और बायां है उसका 13, दायां है उसका 11, 13 और 11 24, -1 कितना बेटा? 23। तो टोटल कितने आ गए उसमें? 23 टोटल आ गए, ठीक है। अब डी का स्थान बाएं से पूछ रहा है, दाएं से दे रखा है, टोटल 23 है। डी का दाएं से 17 दे रखा है, तो 23 में से 17 घटा दें और 1 जोड़ दें तो इसका बाएं से आ जाएगा। 23 में से 17 घटाएंगे तो 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 7। इसका कौन सा होगा? बाएं से स्थान 7वां होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मोहन 49 विद्यार्थियों में 18वां स्थान प्राप्त करता है। कहां से? ऊपर से। ऊपर से 18वां स्थान है बेटा, ऊपर से 18वां स्थान, ऊपर से 18वां स्थान प्राप्त करता है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा? मैं आपको बता देता हूं कि अगर कुल दिया हुआ हो और एक तरफ का स्थान दिया हुआ हो, तो कुल में से दिया हुआ स्थान घटा दें और 1 जोड़ दें तो भाई पूछा गया स्थान आ जाता है। क्या आता है? पूछा गया स्थान। मैंने क्या कहा, दोबारा सुने आप। कुल दिया हुआ हो और एक तरफ का स्थान दिया हुआ हो, जब बाएं से दिया होगा तो कुल में से बाएं घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे तो दाएं से आंसर आएगा। कुल में से दाएं घटा दें और 1 जोड़ेंगे तो बाएं से आंसर होगा। टोटल दे रखे मेरे प्यारे बच्चों 49, 49 में से ऊपर से दे रखा 18 और इसमें 1 जोड़ दें तो दाएं से आ जाएगा जो पूछ रहा है वो। तो 49 प्लस के और 1 प्लस का, तो ये हो गया 50, और 50 में से 18 घटा दें मेरे प्यारे बच्चों तो 32। तो इसका आंसर क्या आएगा? 32। मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश किया करो भाई। चलिए सब आगे बढ़ जाते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए महिला ने मोहन से कहा। महिला किससे कह रही है भाई? मोहन से कह रही है, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं, एकमात्र पुत्री हूं, एकमात्र पुत्री हूं, और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है? एक बार करके बताओ भाई। अजय सक्सेना, प्रदीप बघेल 32, ठीक है, आंसर सही आ रहा था आपका। संदीप कुमार डी, बिल्कुल डी, मुझे ऐसे तो पता नहीं डी था या सी था। जिसका 32 है वो ठीक है। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर, फुर्ती से बताइए भाई। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और आराम से भाषा वाले सवालों को हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा माथापाची करने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए सबसे पहले जो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चे, वो आया है कुलदीप सिंह दिनकर का, और वो कह रहा है बेटा पत्नी। कलामुद्दीन अंसारी कह रहा है बी आंसर, बी पत्नी बिल्कुल हो सकता है। बी तो बेटा साली है, और साली तो इसमें शायद नहीं आए। वाइफ, निक्की चौधरी कह रही है वाइफ, बिल्कुल हो सकता है। चलिए जल्दी से बताओ भाई, देखते हैं भाई कौन कौन इसका आंसर सही दे पाते हैं। ए आंसर मतलब पत्नी। चलो भाई देख ही लेते हैं क्या आएगा इसका आंसर। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए महिला ने मोहन से कहा। बेटा महिला कह रही है, और किससे कह रही है ये? मोहन से। महिला ने मोहन से कहा, ठीक है, क्या कहा? महिला ने मोहन से कहा कि मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए महिला ने मोहन से कहा। एक फोटो और है बेटा, एक फोटो और लिख लेते हैं साइड में, जरूरत पड़ेगी तो। महिला है एक तो, और एक कौन है बेटा? मोहन, और एक कौन है? फोटो, ठीक है। क्या कह रहा भाई? देखिए सुनिए ध्यान से। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, इसकी ओर संकेत करते हुए महिला ने इस मोहन से कहा। क्या कहा इसने? कि मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं। महिला कह रही है भाई इसकी ओर संकेत करते हुए कि मैं इस महिला की एकमात्र पुत्री हूं, एकमात्र पुत्री हूं। ये महिला खुद कह रही है कि मैं इस महिला की, तो फोटो में कौन है? कोई महिला है कि एकमात्र पुत्री हूं, ठीक है साहब। और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। और क्या कह रही है भाई? कि इसका जो पुत्र है ना, इसका जो पुत्र है
वो तुम्हारा मामा है। किसका मामा है? तो मोहन से कह रही है तो मोहन का मामा हुआ। बिल्कुल साहब, ठीक है। इसे बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है? सुनिए ध्यान से, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से भाई। देखिए अब तो अक्सर भी पास पास लिखने में भी डर लगने लगा है। डरोगे तो बेटा पेपर कैसे पास करोगे? ठीक है, डरना तो है ही नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो डरना तो हमें है ही नहीं। सुनिए ध्यान से, देखो ये एक बेसिक तरीका है, वो ऐसा तरीका है क्वेश्चन कैसे भी इधर से उधर हो जाए, कितनी भी भाषा को टेढ़ी मेढ़ी कर ले, पर अगर हम इस तरीके को जानते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन शांति से विद एक्यूरेसी के साथ अपन कर सकते हैं। कैसे? देखो भाई, मोहन का ये मामा है, ठीक है ना, मामा इस महिला का पुत्र है, तो मैं कह सकता हूं देखो ये पुत्र है तो ये इसकी मां लगेगी। बिल्कुल साहब, भाई ये महिला माइनस है ना, ये इसको पुत्र कह रही है तो ये लड़का इसको मां कहेगा। क्यों मां क्यों कहेगा? क्योंकि माइनस है यहाँ। ठीक है साहब, तो मैं कहूंगा इस मोहन के मामा की मां, तो मोहन की नानी लगेगी क्या? बिल्कुल साहब, मोहन के मामा की मां मोहन की नानी लगेगी क्या? बिल्कुल। अब मोहन की नानी की एक ही पुत्री है, कौन? महिला। मोहन की नानी की एक ही पुत्री है, कौन? महिला, तो इसका मतलब ये मोहन की मां लगेगी क्या भाई? बिल्कुल। अब मोहन की मां लगेगी, ठीक है साहब। इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है? तो बेटा मोहन की तो लग रही है मां, और मोहन का पिता इसको क्या कहेगा? मोहन की मां को मोहन का पिता क्या कहेगा? पत्नी। तो इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे पत्नी। आंसर क्या आ गया? ए आ गया। चलिए साहब, बिल्कुल। राकेश का अंकित का आत्मा, भटकती आत्मा। ओ भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। तेरी गुड मॉर्निंग नहीं लेंगे तो किसकी लेंगे? जब भटकती आत्मा है तो गुड मॉर्निंग क्या गुड नाइट भी लेनी पड़ेगी। चलिए साहब आगे बढ़ जाओ। यदि प्रतिबिंबित समय 2:40 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? ये बेटा किसका सवाल है? ये घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है, घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है, और इसका आंसर आप जल्दी से दोगे। ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट है भी नहीं, और इसका आंसर आप जल्दी से मुझे दोगे। सब क्या आएगा? 2:40 को अगर प्रतिबिंबित समय मतलब दर्पण में ये समय ऐसा दिखाई दे रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा? ये देखना भाई। निकी चौधरी कह रही है भटक कुदी, सी आंसर आने में हो रहा भाई। देखते हैं भाई क्या होगा। माही का आंसर सी है, कलामुद्दीन अंसारी सी। बेटा एक बार ही कमेंट कर दिया करो, 3 बार मत किया करो। प्रदीप बघेल सी। भटकती आत्मा, ओ जय हो स्वामी जी। आप तो बस एक ही बार नमस्कार कर दिया करो, हम तो उसको 25 बार ले लेंगे। माही, कलामुद्दीन, शिवराज। चलो भाई सबका आंसर सी आ रहा। देखते हैं भाई क्या होगा। देखिए भाई सुनिए ध्यान से, मैं अगर इसके बेसिक तरीके की बात करूं, कैसे कैसे नाम रख लेते हैं भैया। भटकती आत्मा, ओ मेरे प्यारे बच्चों क्यों डराते हो यार बच्चों को? अरे चलिए साहब देखते हैं भाई। 2:40 तो 2:40 पर मैं बेसिक तरीके से देख रहा हूं। अगर मैं सामने दर्पण रख दूं, आप ऐसे समझो वास्तविक समय 2:40 है और दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 2:40 का मतलब है बेटा ये यहाँ आ जाएगी और ये पहुंच जाएगी यहाँ। तो दर्पण में मुझे पता है जो स्थिति चेंज होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट टू राइट। बायां से दायां स्थिति चेंज होती है, बायां से दायां। ऊपर से नीचे कोई स्थिति चेंज नहीं होती। जो ऊपर सुई है वो ऊपर ही रहेगी, जो नीचे है सुई वो नीचे ही रहेगी, और जो बायां है वो दायां हो जाएगी, और जो दायां है वो बायां हो जाएगी। मैं देखता हूं भाई। सबसे पहले घंटे वाली सुई को देखो। घंटे वाली सुई मेरे प्यारे बच्चे 3 से थोड़ा ऊपर दाईं तरफ है तो बाईं तरफ हो जाएगी, 9 से थोड़ा ऊपर आएगी। तो इसका मतलब आंसर आएगा 9 बज के। अच्छी बात है। मिनट वाली सुई मेरे प्यारे बच्चे 8 पर है, नीचे की ओर है तो नीचे की ओर ही रहेगी। बाईं ओर है तो दाईं ओर हो जाएगी। 9 से 1 कम तो 3 से 1 कम मतलब 4 पर। तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर आएगा 9:20। तो ये उसका हो गया आपका बेसिक तरीका। शॉर्ट में अगर हम करें तो मुझे पता है, देखो बेटा बेसिक समझ लो इसका। शॉर्ट का भी बेसिक क्या होता है सुनिए ध्यान से। मुझे पता है और अच्छी तरह से पता है कि दर्पण में स्थिति बाएं से दाएं चेंज होती है। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि कोई सुई अगर 1 पर है तो बेटा कहाँ हो जाएगी? 11 पर। 2 पर है तो कहाँ होगी? 10 पर। 3 पर है तो कहाँ होगी? 9 पर। 4 पर है तो 8 पर। 5 पर है तो 7 पर। 6 पर है तो 6 पर। तो बायां और दायां का योग क्या होता है? 11 और 1 12।
10 और 2 12, 9 और 3 12, 8 4 12, 7 5 12, 6 और 6 12 और ये 12 है ही। तो इसका मतलब है इधर है, इधर का निकालने के लिए 12 में से घटाओ, इधर है, इधर का निकालने के लिए 12 में से घटाओ। तो किसी भी समय का अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो बेटा हम 12 में से घटाते हैं। अब मिनट एग्जाम में 7 आती हैं, जैसे 8:40 या ये कह रहा है 2:40, तो इसको फिर मिनट में हम चेंज कर लेते हैं, तो इसको 11:60 कह देते हैं अपन। क्या कहते हैं बेटा? 11:60। तो किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो दिए हुए समय को 11:60 में से या 23:60 में से घटाओ। और अगर दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, वास्तविक समय पूछे तो भी दिए हुए समय को 11:60 और 23:60 में से घटाएंगे। सुनेंगे ध्यान से, ये प्रतिबिंब में समय दे रखा है, दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है भाई, और वास्तविक समय पूछ रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 11:60 या 23:60 में से घटाओ। 11:60 में से 2:40 का समय अगर हम घटा दें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 9:20। देखो बेसिक तरीके से भी यही आ रहा था। चलिए साहब जल्दी से आगे बढ़ जाइए। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं भाई, एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका जवाब देना। देखते हैं भाई कौन कौन बच्चा सही आंसर देता है। 1:30 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा? डेढ़ बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल्दी से बताइए मुझे। डेढ़ बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए भाई, क्या होगा? जल्दी से बताएं। डेढ़ बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा? बेटा जो इसका आंसर देगा उसका जल प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर भाई। 10:30। ओ भैया, ओ मेरे प्यारे बच्चे, ये जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, और जल प्रतिबिंब 11:60 या 23:60 में से नहीं घटाते हैं। इसमें से तो तब घटाते हैं जब दर्पण प्रतिबिंब पूछता है। कौन सा प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चे? दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तब इसमें से घटाते हैं हम। जल प्रतिबिंब का तो अलग ही सिस्टम है, तो एक बार आप बताओ फिर हम बताते हैं इसका। रिमझिम शुक्ला, मैं आई कमिंग सर जी। आइए रिमझिम शुक्ला जी, बहुत अच्छी बात है आप आई। हम इस दिन मिठाई बंटवाएंगे, और अगर आप टाइम से आ जाएंगी तो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से बम विस्फोटों के साथ स्वागत किया जाएगा। तो डेली सुबह 8 बजे पधार के हम पर एहसान करें। निकी चौधरी 12 बेटा, हाँ 6:10 5 बजे। देवाराम का मुझे ठीक ठीक आंसर लग रहा है। राहुल कह रहा है 5 बजे। यस, बरसात कमिंग इन। कुलदीप सिंह दिनकर, बेटा बरसात भी आ जाएगी, ओले भी बरसेंगे, ठीक है ना। एक बार आप पढ़ाई कर लो, फिर जिंदगी में बेटा बरसात ही बरसात है। सुमन कुमारी कह रही है 5 बजे। अब देखो मेरी प्यारे बच्चों, सुनिए ध्यान से, ये सवाल बहुत ही कन्फ्यूजेबल वाला सवाल है। अगर मैं इसके ऑप्शनों को चेंज कर दूं तो आप में से शायद ही कोई बच्चा इसका आंसर देगा। और मैं इसके आंसर दे रहा हूं बेटा, देखो ऑप्शन दे रहा हूं 3 4 6 और 2। जो इसका आंसर देगा वो इस पूरी क्लास में सबसे सुपर स्टूडेंट माना जाएगा भाई। देखते हैं भाई इसका आंसर कौन देता है सबसे सुपर। रिमझिम शुक्ला, मैं आई कमिंग सर। बिल्कुल, यस कमिंग, यस कमिंग, और बहुत जोर से कमिंग। चीनू, चलो साहब 5। अंकित का 5 बेटा 5 ऑप्शन में नहीं है। जिसका भी 5 आ रहा है 5 ऑप्शन में है नहीं, 5 ऑप्शन में है नहीं। अंकित कह रहा 5, मुकेश लावा कह रहा 6 तो नहीं होना चाहिए। अब सुन लीजिए ध्यान से, अंकित सिंह 5। देखो इसका आंसर सच बात यह है। शिवम पटेल कह रहा है 4। अब सुन लीजिए ध्यान से, देखो मुझे ऐसा पता है कि जब भी जल प्रतिबिंब निकालना होता है तो दिए हुए समय को 6:30 या 18:30 में से घटाया जाता है। 6:30 या 18:30 में से घटाया जाता है। जो बच्चे इसको कभी नहीं पढ़े हैं वो एक बार सुन ले बेसिक से। हाँ 4 सही है इसका आंसर। सुनिए ध्यान से, अगर इसका किसी भी प्रतिबिंब का, किसी भी समय का जल प्रतिबिंब निकालना हो तो दिए हुए समय को 6:30 या 18:30 में से घटाया जाए।
31 दिया हुआ है और इसका जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो 36 में से 31 घटा सकते हैं, तो 31 घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा 5। क्या आएगा? 5। और इसका आंसर, सही आंसर क्या है? 5। अगर ऑप्शन में 5 मिल जाता तो आंसर 5 दे देते, और क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में 5 इसका है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन में तो कोई और ही दिख रहे हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो सुनेंगे ध्यान से, अगर जल प्रतिबिंब का आंसर आपको ऑप्शन में मैच ना करे, अगर जल प्रतिबिंब का आंसर आपको ऑप्शन में मैच ना करे, तो आपके आंसर में से जो आपका आंसर आ रहा है 5, आंसर में से 1 आवर लेस करके जो आंसर आएगा वो आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हो। सुनते रहेंगे ध्यान से, अगर जल प्रतिबिंब का आंसर आपके ऑप्शन से मैच ना करे, तो जो आपका आंसर आ रहा है उसमें से अगर 1 आवर घटा दें तो आपका आंसर सही माना जाएगा। कोई कहे सर ऐसे कैसे मान लें? देखो भाई सुनो, इसका बेसिक तरीका सुन लो। अगर मैं नीचे जल रख दूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या रख दूं? जल। अगर मैं नीचे जल रख दूं तो जल में स्थिति ऊपर से नीचे चेंज होती है भाई। तो ये है 12, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11। ठीक है साहब, ऊपर से नीचे चेंज होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये मिनट वाली सुई है ना, ये चली जाएगी 12 पर, नीचे है तो ऊपर जाएगी। घंटे वाली सुई 3 से 2 और 2 से और 1 के बीच में, तो 3 से 4 और 4 और 5 के बीच में आएगी, तो घंटे वाली सुई आएगी यहाँ। तो एक बार मैं इसको मिटा के देखता हूँ, मिट जाए तो, अरे मिट जाए तो, देखो साहब मिटा के देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। सुनिए ध्यान से, तो इसका जल प्रतिबिंब ये आया साहब, घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली जो सुई है वो तो 4 और 5 के बीच में है, और मिनट वाली जो सुई है वो है 12 पर। तो मुझे आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी समय का जल प्रतिबिंब सही नहीं होता है, इसमें हमेशा आधा घंटे का फर्क आता है। ठीक है ना, फिर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो इसका क्या करते हैं हम, 36 में से घटा के, 31 को 36 में से घटा के इसका आंसर 5 दे देते हैं। तो देखो भाई, जितना आपको 5 आंसर सही लग रहा है उतना आंसर 4 भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों घड़ी, जो घड़ी की घंटे वाली सुई है वो 4 और 5 के बीच में है और ये 12 पर है। तो आपका आंसर 5 हो सकता है, तो 4 भी हो सकता है। तो अगर 5 ऑप्शन में ना हो तो 1 घंटे घटा के आंसर दिया जा सकता है। तो आंसर कितना होगा? बी। अगर आप मॉडल पेपर दोगे तो उसमें दुनिया भर के क्वेश्चन इसके मिलेंगे। आप 36 में से घटाओगे, कई बार आपको ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, तो जब मॉडल पेपर दोगे आप, तो उसमें से 1 घंटे घटा के आपका आंसर सही 100% सही हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, राहुल कह रहा भटकती आत्मा आप हर जगह भटकती हो ना। अरे बेटा राहुल, इसको तो भटकने दे, तू भटक गया तो पेपर निकल जाएगा, पेपर निकलते ही फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए नो भटकिंग और नो सटकिंग। चलो साहब आगे बढ़ जाए भाई, बिल्कुल आगे बढ़ जाए। क्या कह रहा? हरि को याद है, हरि को याद है, क्या याद है भाई हरि को? उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। बेटा 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, तो इसका मतलब 13 के बाद है और 16 से पहले है, तो 14 और 15। तो उसका पिता का जन्मदिन 2 दिन में से 1 दिन पड़ेगा। ठीक है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 के बीच में, 14 के बाद 18 से पहले, तो 15, 16 और 17 इनमें से 1 को पड़ेगा। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 15 दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा? 15 जून को होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर है वो आएगा 15 जून, 15 जून। चलो साहब आगे बढ़ जाएं इस सवाल को लेके। बहुत अच्छा सवाल, लास्ट में जाते जाते मैंने सवाल कराया था, सेम ऐसा ही सवाल कराया था, आज भी ये सेम सवाल आ चुका है और इसका आंसर मैं आपके द्वारा चाहूँगा भाई, और देखते हैं इसका आंसर कौन कौन देता है। ये कह रहा कपिल कृष्णा से 3 से 14 दिन बढ़ा है। कैलेंडर का सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। कल मैंने ऐसा सेम सवाल आपको बताया था, किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। भटकती आत्मा का आंसर बी। अरे प्रभु जय हो, तुम्हारा आंसर कैसे गलत हो सकता है? कुलदीप सिंह दिनकर, रिमझिम शुक्ला बी। चलो इसका आंसर दो फटाक से। क्या कह रहा है? कपिल, कपिल ओके, कपिल कृष्णा से 314 दिन बड़ा है। कपिल कृष्णा से 314 दिन बड़ा है। ओके। किशोर कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है।
किशोर कपिल से, इधर जगह नहीं है तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। इधर जो कपिल है ना वो किससे, वो कृष्णा से कितने दिन बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, 314 डेज। ठीक है, किशोर कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। किशोर किससे भाई, कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। ओके, वेल डन। फिर क्या कह रहा है, यदि किशोर का जन्म बुधवार को हुआ हो, इसका जो जन्म है वो कब हुआ है, बुधवार को, तो कृष्णा का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ होगा। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए। सर कल संडे है, छुट्टी रहेगा क्या, बता दिया जाएगा आपको। इसका थंबनेल अगर डलता है तो छुट्टी नहीं है, और नहीं डलता तो बिल्कुल छुट्टी होगी। जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। रिमझिम शुक्ला कह रही है, भटकती आत्मा मेरे ही वापस करो, हाय वापस करो। अरे रिमझिम, ये सवाल हो गया तो सब वापस हो जाएंगे। धर्मेंद्र सिंह पटेल कह रहा है डी। बेटा देखते हैं इसका आंसर कौन सही देता है। ये कैलेंडर का सवाल है और रियली में ये सवाल थोड़ा घुमाने वाला है, थोड़ा सा इसमें सोचने वाला है, और जो इसमें लॉजिक है वो मैं कल अच्छी तरह से बता चुका था। तो इस बार ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, चाहे इसमें 20 सेकंड ज़्यादा लग जाए। भाई डी आंसर आने में हो रहा है, ज़्यादातर बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है। देखते हैं भाई, डी आ रहा है। ट्यूसडे, कुछ बच्चों का ट्यूसडे भी आ रहा है, इसका मतलब बी आंसर आने में हो रहा है। देखते हैं भाई क्या आता है इसका आंसर। सुनिए, मैंने आपको बताया था आज यदि बुधवार है मेरे प्यारे बच्चों, आज यदि बुधवार है तो एक सप्ताह 7 दिन बाद भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। 7 दिन को मैं एक सप्ताह भी कह सकता हूं। आज अगर बुधवार है तो एक सप्ताह बाद भी बुधवार होगा, 2 सप्ताह बाद भी बुधवार होगा, 50 सप्ताह बाद भी बुधवार होगा, 60 सप्ताह बाद भी बुधवार होगा। इट मीन्स देयर इज नो, मैं क्या कह रहा हूं, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर आज बुधवार है तो कितने भी सप्ताहों का अंतर हो, चाहे 1000 सप्ताह आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुधवार ही होगा। तो भाई सप्ताहों से कोई क्वेश्चन में फर्क पड़ता ही नहीं है, सप्ताहों से कोई दिन में फर्क पड़ता ही नहीं है। तो हमारी समझ में ये आया, अगर दो व्यक्तियों के बीच में सप्ताहों का अंतर है, सप्ताहों का डिफरेंस है, तो उसके वारों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किशोर और कपिल में 60 सप्ताह का अंतर है, तो ये बुधवार है, तो यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, बुधवार। ये कपिल नहीं है, ये कपिल है। ठीक है, कपिल कृष्णा से 314 दिन बड़ा है, तो इसको मैं 7 का भाग देता हूँ। 314 को सप्ताहों में तोड़ लेता हूँ। किस में तोड़ लेता हूँ, सप्ताहों में। तो मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 चौक 28, बचेंगे कितने, 3, 7 चौक 28, 44 सप्ताह बचे, और शेष कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 6 दिन शेष बचे। कितने दिन शेष बचे, 6 दिन शेष बचे। तो सुनेंगे ध्यान से, कपिल बुधवार को पैदा हुआ तो 44 सप्ताह बाद तो बुधवार ही होगा। इन 44 सप्ताहों से तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। फर्क किससे पड़ेगा भाई, 6 दिन से। तो इसका मतलब है अब कृष्णा छोटा है, कृष्णा क्या है, छोटा, कपिल बड़ा है। तो इसका वार निकालने के लिए मैं 6 माइनस करूं या प्लस करूं। तो सुनेंगे ध्यान से, एक बार कमेंट में करके बताएंगे। ये कृष्णा है तो 6 दिन का डिफरेंस आ रहा है, कृष्णा है छोटा, तो -6 करूं या +6 करूं, मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। +6 करूं या -6 करूं, जल्दी से मुझे कमेंट बताओ। और इसमें पूरे क्वेश्चन में केवल माइनस प्लस का ही लॉजिक है। बी को गोली मारो सर, बी को गोली मारो सर। देखते हैं बेटा क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए इसका। हाँ भाई, एक बच्चा कह रहा है, धर्मेंद्र सिंह कह रहा है सर प्लस करो, और बबलू तमर भी कह रहा है प्लस करो, धर्मेंद्र सिंह राठौर प्लस, पवन कुमार यादव सर हाँ भाई बोल, अरविंद कह रहा माइनस करो। देखो माइनस प्लस का ही खेल है इसमें, सुनेंगे ध्यान से, हमेशा हमेशा इसको लॉजिक से समझो, रटना नहीं है। जैसे मैं कह दूं आज बुधवार है, क्या आज है, बुधवार। आज राहुल नाम का व्यक्ति पैदा हुआ है और श्याम नाम का व्यक्ति उससे एक दिन बड़ा है, एक दिन बड़ा है, तो बड़ा व्यक्ति हमेशा पहले पैदा होता है, बड़ा व्यक्ति हमेशा पहले पैदा होता है, पहले पैदा होता है तो माइनस होता है, छोटा व्यक्ति हमेशा बाद में पैदा होता है और बाद में पैदा होता है तो प्लस होता है। इसीलिए ये कृष्णा है छोटा तो प्लस करेंगे, और +6 करेंगे तो बुधवार से +6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मंगलवार। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मंगलवार। और आंसर क्या आएगा, बी।
जिनका आंसर डी है वो बिल्कुल गलत है। सुनेंगे ध्यान से, और इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी सवाल में +6 करना हो बार में, उसके बजाय -1 कर दो, सेम बार आता है। 6 दिन आगे जाओ या 1 दिन पीछे जाओ सेम आता है, क्योंकि इनका जो सम योग है वो 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7। 6 और 1 7। 5 दिन पीछे जाने की बात हो तो 2 दिन आगे चले जाओ, सेम बात होगी, क्योंकि 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 6 दिन आगे या पीछे जाना है तो 1 दिन आगे या पीछे चले जाओ, सेम बात होगी। 6 दिन आगे जाना है तो 1 दिन पीछे जाओ, सेम बात होगी। आई एम राइट सर, धर्मेंद्र सिंह राठौर कह रहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। बी आंसर बिल्कुल प्लस कर दो या 1 माइनस। कुलदीप सिंह दिनकर कह रहा है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया कह रहा है बेटा। महावीर हनुमान जी का वार, बहुत अच्छी बात है, जय हो हनुमान जी। देखिए भाई, सुनिए ध्यान से, आगे की तरफ चलते हैं। एक फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता, सुने ध्यान से, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लें, ये एकमात्र लिखा हुआ है पोता, पोता जिसे मतलब जिसके कोई अंकल नहीं है। किसके? पोते के कोई अंकल नहीं है, यहाँ तक ये कोष्टक है, जिसके कोई अंकल नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह मेरे ससुर का एकमात्र पोता जिसके कोई ससुर है, वो जिसके कोई अंकल नहीं है, कि पत्नी का ससुर है, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध होगा? जल्दी से बताइए। हाँ भाई, रुको जरा, रुको। अरे बेटा तुम तो बहुत हैवी ड्राइवर हो भाई, हैं? मनीषा जीनबाल कह रही है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो ये मानो पढ़ाने की जो क्वालिटी है वो और निखरती जाएगी भाई। जाना नहीं है, पढ़ना है, बिल्कुल डर। हाँ जल्दी से बताइए इसका आंसर भाई क्या होगा? बी आंसर सबसे पहले आंसर दिया है माही ने, और वो कह रही है ए। फिर कह रहा है भाई राहुल बी आंसर दे रहा है, राहुल बी आंसर दे रहा है। धर्मेंद्र सिंह राठौर बी, अमरचंद बी, देखते हैं भाई, अमरचंद बी, अन्नू मिश्रा बी, राहुल, कमरुद्दीन बी। VIP टिप्स कह रहा है नाइस क्लास सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौहान कह रहा है बी आंसर है। अमरचंद कह रहा है हस्बैंड आंसर है। गुड्डू पंडित, बबलू पंडित बी। क्या भैया मिर्ज़ापुर से आए हो क्या? मिर्ज़ापुर वाले गुड्डू पंडित से तो डर लगता है भाई। किसी फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, एक तो है मेरे प्यारे बच्चों पुरुष और एक है महिला। ओके, क्या कहती है भाई? कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता है। एक फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, ये जो फोटो है ना, ये जो फोटो है पुरुष का, इसकी ओर इशारा करते हुए ये महिला कह रही है, और ये क्या कह रही है इशारा करके बेटा? ये इशारा करके ये कह रही है कि वह मेरे ससुर का एकमात्र पोता है। कि महिला कह रही है कि वह मेरे ससुर, ससुर होता है प्लस के, एकमात्र पोता, एकमात्र पोता ये है या कोई और है? देखते हैं। एकमात्र पोता यहाँ तक ही खत्म हो गया, जिसके कोई अंकल नहीं है, इसका मतलब इसका कोई अंकल नहीं है। पोता तो होता है प्लस, ठीक है। देखते हैं कि पत्नी का ससुर है, वह है मेरे ससुर के एकमात्र पोता की पत्नी, एकमात्र पोता प्लस की पत्नी माइनस की पत्नी का ससुर है। कौन है ससुर? ये है ससुर, ससुर है। ओके, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? कल मैंने बताया था कि जिसके पीछे के आ से लग जाए वो दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा? जिसके पीछे के आ से लग जाए वो दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा? रिमझिम शुक्ला सर BF, अरे क्या लिख रही हो रिमझिम? ओके, जय हिंद। बिल्कुल आत्मा मेरा नहीं है सर BF। अरे क्या हो रहा है? बी आंसर, ये हस्बैंड। देखते हैं भाई क्या होगा। महिला से, तो इसका मतलब से लग रहा है महिला के पीछे, तो महिला उस व्यक्ति को क्या कहेगी? ऐसे देखना भाई हमें। तो देखते हैं भाई ये इसको क्या कहेगी। तो इसके ससुर का एक ही पोता है, इसके ससुर का एक ही पोता है, तो ये बेटा कौन हुआ? इसका बेटा हुआ क्या? ठीक है साहब। हुआ नहीं हुआ? ठीक है साहब। इसके भाई इसके ससुर का एक ही पोता है, तो ये इसका बेटा हुआ, ठीक है। इसके बेटे की पत्नी इसकी पुत्रवधू हुई, पुत्रवधू हुई, बिल्कुल साहब। अब इसकी पुत्रवधू का ससुर, इसकी पुत्रवधू का ससुर, तो इसका पति हुआ क्या बेटा? बिल्कुल हुआ। और ये कौन हुई? उसकी पत्नी। तो ये जो महिला इस व्यक्ति को क्या कहेगा? पति कहेगी। क्या कहेगी भाई? पति। हाँ भाई चलिए साहब, बिल्कुल ए आंसर ना, बी आएगा। क्या आएगा बेटा? बी।
चलो साहब, बी इज राइट, बिल्कुल सही, बी है जिनका सही है। समझे, हस्बैंड और बीएफ में बहुत फर्क होता है। चलो भाई, हाँ होता तो है। खैर देखिए भाई, सुनिए क्या है भाई, 8, 27, 64, 125, 216 और आगे है क्वेश्चन मार्क। किसका सवाल है मेरे प्यारे बच्चों? ये मैट्रिक्स का सवाल है और आप इसको एक बार करके बताओगे। चलो अंकित ए, पहले सवाल का आंसर छोड़ो, अब इसका आंसर दें और आपको सही देना है। हाँ जल्दी से देखते हैं भाई कौन इसका आंसर देता है और कौन इसका आंसर फटाक से देता है। देखते हैं भाई, क्या लिख रहा है? 8, 27, 64, 125, 216। तो ये तो मुझे बहुत इजी लग रहा है भाई, 343 आंसर आने में भी हो रहा है। बेटा 2 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो यहाँ किसका आएगा? 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है? 343, और आंसर कितना आएगा? सी। अब मेरी बात सुनिए भाई ध्यान से, मेरी बात सुनिए। अगर मैं इस ऑप्शन को डिलीट कर दूं, अगर ये ऑप्शन नहीं हो, अगर ये ऑप्शन नहीं हो और ऑप्शन में अलग से दे दूं 1, 4, 729, 1, 4, 729, 305, तो इसका मुझे आंसर बताओ भाई। ये ऑप्शन मैंने हटा दिए हैं, ये ऑप्शन मैंने हटा दिए हैं, अलग से ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा? इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा? हाँ भाई, राकेश कुमावत कह रहा, गुरुजी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग बेटा, लेट आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से सुबह 8 बजे पधार के आप कृपा करें। लाइव क्लास रीजनिंग की 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो 8 ही बजे पधारा करो भैया, ठीक है। अजय सक्सेना 1, कमरुद्दीन ए। बेटा इसका आंसर बिल्कुल 1 हो सकता है। सुनिए ध्यान से, अगर मैं इस ऑप्शनों को चेंज कर दूं, अगर मैं इन ऑप्शनों को चेंज कर दूं तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, तो यहाँ 8 का आएगा, सॉरी 7 का आएगा। 343, 343 ऑप्शन में नहीं है कहीं, देखो है ही नहीं कहीं। तो मैं क्या करूँगा? फिर इसका आंसर मैं ऐसे दे सकता हूँ, सुनेंगे ध्यान से। जब 343 नहीं है तो इसका मतलब 7 का क्यूब नहीं होगा यहाँ, तो मैं 1 के क्यूब से स्टार्ट कर सकता हूँ सवाल को। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, यहाँ खत्म हो गया। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1, तो तब इसका आंसर क्या होगा? 1, और इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ भाई। गुड्डू पंडित, अरे 50 लाइक तो करो। सुनिए ध्यान से, जितने भी बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं, सबका जो थंब है वो लाइक पर दब जाना चाहिए। सभी इसको एक बार लाइक करो भाई, और शेयर भी कर दिया करो, जिससे और बच्चों का भला हो सके। चलो एक क्वेश्चन मुझे बताओ आप, अगर मैं ऐसे कह दूं भाई कि 10 बिल्ली 10 चूहों को 10 मिनट में खाती है, तो 5 बिल्ली 5 चूहों को कितने मिनट में खाएंगी? कितने मिनट में खाएंगी? 10 बिल्ली 10 चूहों को 10 मिनट में खाती हैं, तो 5 बिल्ली 5 चूहों को कितने मिनट में खाएंगी? हाँ भाई, सभी एक बार लाइक कर देना वीडियो को, फटाफट लाइक तो कर ही दिया करो। जैसे एंटर होते हो क्लास में तो लाइक तो करना ही है आपको। हाँ भाई बिल्कुल आ गया, वीआईपी टिप्स बिल्कुल आ गया। रेणुका सिंह गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। हाँ 10 मिनट आंसर आने में भाई। चंदन कुमार कह रहा है क्या 5 आंसर है, चेतन कह रहा है 5, अजय सक्सेना 40। बेटा बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है, आज इसको हम क्लियर कर देंगे बिल्कुल। विनीत कह रहा है 5, धर्मेंद्र कह रहा है 10 मिनट, चीनू 5 मिनट कह रहा है, हरिओम चतुर्भुजी। आओ नंबर सी, अजय सक्सेना 40। हाँ भाई सुनिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से। सर मैंने तो 2 आईडी से लाइक किया है। कमरुद्दीन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। आशीष यादव 5। देखो भाई सुनिए ध्यान से, देखो इसका थोड़ा बेसिक समझ लो आप। मैं अगर आपसे ऐसे कह दूँ ना कि 10 बिल्ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, सुनते रहेंगे। 10 बिल्ली और 10 चूहे। ये चूहा है, ये चूहा है, ये भी चूहा है, ये चूहा है, पोलियो हो गया इस चूहे को, जो छोटा हो गया थोड़ा। ये भी चूहा है भाई, ये भी चूहा है, ये भी है चूहा और ये भी है चूहा। सुनेंगे इसको एक बार बेस से समझ लो, जिससे कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए।
10 बिल्ली 10 चूहा, किसी इंसान ने कहा खाओ, तो इन्होंने साहब 10 मिनट में खा लिए सारे चूहे, 10 मिनट में खा लिए। तो देखो सुनो ध्यान से, इस बिल्ली ने इस चूहे को कितने मिनट में खाया होगा, तो मैं कहूँगा बेटा 10 मिनट में। एक बार अपने दिमाग से सारा मैटर निकाल के, जो सोच रहे हो पहले उसको सबको निकाल के एक बात सुनेंगे आप, कि इस बिल्ली ने, मैं कहूँगा इस बिल्ली ने इस चूहे को कितने मिनट में खाया, तो मैं कहूँगा 10 मिनट में। और जब ये बिल्ली इस चूहे को खा रही थी ना, उसी टाइम पे ये बिल्ली इस चूहे को भी खा रही थी, ये बिल्ली इस चूहे को भी खा रही थी, ये बिल्ली इस चूहे को भी खा रही थी। तो मैं कहूँगा जिस टाइम पर, जिस 10 मिनट में इस बिल्ली ने इस चूहे को खाया, उसी 10 मिनट में ये सारी बिल्लियों ने सारे चूहों को खा लिए। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? तो मेरी समझ में आया कि एक बिल्ली एक चूहे को 10 मिनट में खा रही है, एक बिल्ली एक चूहे को 10 मिनट में खा रही है। अगर मैं बात करूँ कि 5 बिल्ली 5 चूहों को, 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो देखो ये बिल्ली इस चूहे को कितने मिनट में खा रही है बेटा, 10 मिनट में। तो उसी 10 मिनट में ये भी खा रही होगी, इसी 10 मिनट में ये भी खा रही होगी, इसी 10 मिनट में ये भी खा रही होगी, और इसी 10 मिनट में ये भी खा रही होगी। इसका मतलब है ये 5 बिल्ली 5 चूहों को भी कितने मिनट में खाएंगी बेटा, 10 मिनट में खाएंगे। सुनते रहेंगे केवल। कोई कहे सर, अब देखो पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो। मैं कहूँगा इस एक बिल्ली एक चूहे को 10 मिनट में, 2 बिल्ली 2 चूहे को, तो ये भी 10 मिनट में। जब ये खा रही है तो ये भी उस टाइम पे खा रही है, बिल्कुल 10 मिनट में। 3 बिल्ली 3 चूहों को 10 मिनट में, 4 बिल्ली 4 चूहों को 10 मिनट में, 5 बिल्ली 5 चूहों को 10 मिनट में, 6 बिल्ली 6 चूहों को 10 मिनट में, 10 बिल्ली 10 चूहों को 10 मिनट में। अगर मैं एक बिल्ली और बढ़ा दूँ और एक पोलियो वाला चूहा और बढ़ा दूँ, तो मैं क्या कहूँगा भाई 11 बिल्ली 11 चूहों को। अरे जिस 10 मिनट में यहाँ तक खा रही है बिल्ली, उसी 10 मिनट में ये भी खा लेगी इसको। तो 11 बिल्ली 11 चूहों को भी 10 मिनट में। हाँ, अगर मैं कह दूँ 50 बिल्ली 50 चूहों को, तो उसका आंसर भी 10 आएगा, क्योंकि जब एक बिल्ली जिस समय में खा रही है तो उस समय में और भी बिल्ली इसको खा लेंगी। ठीक है ना? 50 मिनट नहीं बेटा 10 मिनट आएगा। हाँ, वीआईपी टिप्स बिल्कुल। जोया से भी, हाँ भाई कर दो लाइक सभी। जी सर, अजय सक्सेना, बहुत बढ़िया बेटा, 10 मिनट बिल्कुल बिल्कुल। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद करके बताओ मुझे, एक क्वेश्चन खुद करके बताओ। अगर मैं ऐसे कह दूँ आपसे, अगर आपसे मैं ऐसे कह दूं कि कोई सीरीज है, और सीरीज है भाई 23, बताएंगे अच्छी सीरीज है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, 23 29 31 37, आगे क्या आएगा? ऑप्शन दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर जल्दी से बताएं भाई। सैनी साहब, 1 47 41 गलत है, 41 देखते हैं भाई क्या है। 41 गलत है, गलत है या सही का आंसर देना है? हाँ जल्दी से बताओ। कैलाश चंद्र गुर्जर 41, देखते हैं भाई इसका आंसर कौन बताता है, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है भाई। जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए, और लॉजिक भी लिखें भाई, इसमें आप लॉजिक भी लिखें कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, लॉजिक भी बताएं इसमें भाई। हाँ भाई, तुकाराम कह रहा है 41 और प्रभास शर्मा कह रहा है 41। देखिए सुनिए, सुनिए ध्यान से, इसका आंसर आएगा बेटा अभाज्य संख्या का लॉजिक लग रहा है इसमें। किसका लग रहा है? अभाज्य संख्या। मैं अगर ऐसे कह दूं तो इंग्लिश में कह दूं प्राइम नंबर। किसका? प्राइम नंबर, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। 23 और अभाज्य संख्या वो भी क्रम से है। 23 के आगे 24 25 26 27 28, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो अगली अभाज्य संख्या है 29। 23 के बाद अगली कौन सी है भाई? 29। 29 के बाद 30 नहीं है, 31 है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। 31 के बाद 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 37 36 भी नहीं है, 37 है क्या? बिल्कुल है। और 37 के बाद 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 आएगी क्या? बिल्कुल। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? 41। तो अभाज्य संख्या के नियम के हिसाब से, अभाज्य संख्या के नियम के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? 41। ठीक है ना?
चलो साहब, तैयारी करते रहें, बने रहें क्लास में, और सुबह 8 बजे पधार के आप इस क्लास का पूरा लुत्फ़ उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो गौरेश तिवारी, चलो सभी को मेरी